अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को अब बाकायदा जमात तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्शली अमल दरामद शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने बंद कमरों में बैठ के PTI पे सुर्ख लकीर खींची थी कि ये जमात अब ख़त्म, वो सुर्ख लकीर इमरान खान ने मिटा के दिखा दी है अल्लाह की मदद से। अब पीछे रह गया कि क्या इस पूरे फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा या क्या चाल चल गया है। जो चाल चली है इलेक्शन कमीशन ने, उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और किस तरह एक बहुत बड़ा इबहाम क्रिएट करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने। PTI के दफ्तर में जो छापा मारा गया था उसकी भी आपको असल वजह अब समझ आ जाएगी, लेकिन इस पर बात करने से पहले काजी साहब ने एक बड़ी गेम डाली है, उससे आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। काजी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम लिख के अपने इजाफी नोट में या पार्शली इख्तलाफी नोट में कहा है कि एक केस जिसका फैसला दिसंबर में हुआ था, जस्टिस अतर मिनल्ला को जजमेंट राइट करने के लिए कहा गया और उन्होंने जजमेंट 223 दिन के बाद लिखी। काजी साहब का कहना है कि अगर इंसाफ देने में देर कर दी जाए तो इसका मतलब है आपने नाइंसाफ़ी कर दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला को जल्दी फैसला लिखना था, उन्होंने तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लिया, जो कि नाइंसाफ़ी है। नाम लेके एक जज का कहा जा रहा है कि फैसला देने में क्योंकि देर की है तो ये नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन कराम, जस्टिस अतर मिनल्ला को क्यों टारगेट किया जा रहा है और काजी साहब का असल निशाना कहाँ है, इस पर मैं शॉर्ट सी बात कर दूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अमेरिका जाके जो स्पीच की है वो बड़े बड़े लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रही है। वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिस्टम को और इस्टेब्लिशमेंट को बरहना करके चौक में खड़ा कर दिया है। उसके बाद काजी साहब ने अतर मिनल्ला को भी थोड़ी सी सुनाने की कोशिश की है, लेकिन असल में मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला दोनों को सुनाई हैं। ये जो काजी साहब ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और अगर मैं अपने साथी जजेस को नहीं कहूँगा कि जल्दी जल्दी इंसाफ फराहम करो तो मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से भी इनहिराफ का मुर्तकिब हूँगा। यानी काजी साहब ये इशारा दे रहे हैं कि मैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और अतर मिनल्ला को मजबूर कर रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तों के केस का जल्द अज जल्द तफसीली फैसला जारी करें ताकि हम फ़ौरन रिव्यू पटिशन लगाएं। खबर यह है, जो कंपनी का फ्रंटमैन टाउट है जिसे हम रावी बोलते हैं, वो कहता है कि तहरीक इंसाफ को एक भी मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। अब खदशे का इजहार किया जा रहा है कि क्या उन 8 जजेस में से 2-3 जजेस को मैनेज कर लिया गया है जो एक्चुअली काजी ग्रुप का हिस्सा हैं। क्या ऐसा हो गया है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 11 जजों के फैसले पर अमल दरामद कर लिया है, जिसमें काजी साहब और जमाल खान मंदोखेल, इवन याहिया अफरीदी का फैसला शामिल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 जजों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी चालाकी दिखाई है। हाँ, रेड लाइन ज़रूर मिट गई है। PTI अपने नाम के साथ, अपने झंडे के साथ पार्लियामान में अब बैठी होगी, तहरीक इंसाफ के लोग वो गिने जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8 जजेस का ये फैसला था कि आपने 39 लोगों को तो PTI का तस्लीम करना ही करना है। 41 लोगों को भी मौका दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा कराएं कि ये किस जमात में हैं। अब इन सब ने बयान हल्फी जमा करा दिया, एक दो ने शायद ना करवाया हो। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अब यह दरख्वास्त दायर कर दी है कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन नहीं हुए, उनका कोई पार्टी स्ट्रक्चर हमारे सामने रजिस्टर्ड नहीं है, PTI कोई तंजीम है या नहीं हमें नहीं पता, कौन सा इदारा है, तो हमें कैसे पता कि इन लोगों ने कोई जमात ज्वाइन की है। बैरिस्टर गौहर की कोई हैसियत नहीं है, उनके दस्तखतों से सारे मामलात आ रहे हैं, तो हमें वेरिफिकेशन दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडेंस दी जाए कि हम क्या करें। ये बहुत बड़ी गेम डाली गई है। अब ये फंसते इसमें कहाँ पे हैं? इन्होंने 39 लोगों को तस्लीम कर लिया, 39 लोगों को भी टिकट बैरिस्टर गौहर नहीं दिया था, आपने वो तस्लीम कर लिया, लेकिन 41 लोगों के मामले पे आप कहते हैं कि अब हमें नहीं पता कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। एक तो ये बात। दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद नहीं किए, विच मीन्स तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन इलेक्ट हो गए, बाकी सारे ओहदेदार अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। जब तक इन इलेक्शंस को कलअदम करार नहीं दिया जाता, वो इलेक्शंस तो हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने उस पर समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की हुई है। क्यों तहरीक इंसाफ के सदर दफ्तर पर छापा मारा गया?
वहाँ पे तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सारा रिकॉर्ड मौजूद था। इस बात तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर नज़र आता है कि पूरी कोशिश की कि काजी साहब ने जो अपने फैसले में लिखा था बल्ले के केस में, एक एक चीज़ को पूरा किया जाए कि फ़ीस जमा हुई है, 50,000 रुपये हुए या नहीं, पैनल इस तरह का हो, सबको मौका दिया था या नहीं, अखबार में इश्तिहार था या नहीं, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है। लोगों को भी टाइम दिया गया कि वोट जिसने डालना है डालें, अकबर एस बाबर को कोई तकलीफ है तो वो भी आ जाए। तो इस दफ़ा कागजी कार्रवाई पूरी की गई। अब हमारी खुफिया एजेंसी को एक सूझी और वो सारा सामान ले उड़े। अब ये तहरीक इंसाफ की बेवकूफ़ी होगी कि अगर उनके पास इस सारे पेपर वर्क की कोई कॉपी मौजूद नहीं है, ये तो फिर आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। फिर तो वाज़े कहा जा सकता है कि अंदर से मुखबरी हुई है कि सारा सामान इधर पड़ा है, उठा के आप ले जाएं। अब इसको नथी किया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ कोई सबूत नहीं दे पाएगी, 8 जजेस के सामने मामला जाता है, 8 जजेस इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आप या तो नोटिफाई कर दें कि इनके इलेक्शन ठीक हो गए हैं या अपना फैसला सुना दें, ये कह सकते हैं ताकि ये इबहम दूर हो जाए। अव्वल तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ये कह देते हैं 8 जजेस, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि रिकॉर्ड इन्होंने हमें दिया नहीं, रिकॉर्ड इनके पास है नहीं, वो फिर मुस्तरद कर देंगे और इस तरह एक नया इबहम पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहानी का असल रुख बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये मसला तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का नहीं है। असल में मसला ये था कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को मिलनी नहीं चाहिए। आईनी तरमीम तब होगी अगर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी जाती हैं, तब तक आईनी तरमीम नहीं हो सकती जब तक दूसरी जमातों के पास कम अज़ कम 10 से 15 मज़ीद सीटें नहीं आ जाती। असल गेम ये है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन डिले भी कर दे, जो मर्जी कर ले, कख नहीं कर सकता। असल गेम काजी साहब ने डालनी है। नंबर 1, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला रिवर्स करवाना चाहते हैं। वो जब तक नहीं होता खुल्लम खुला आईनी तरमीम का रास्ता हमवार नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, काजी साहब के पास रिकाउंटिंग का केस लगा हुआ है। रिकाउंटिंग के केस का फैसला वो सुना देंगे, हुकूमत के हक में फैसला दे देंगे कि ठीक है करो रिकाउंटिंग और ले लो जितनी सीटें PTI से लेनी है। एक तो ये कहानी है। एक सिंपल कानून साजी के ज़रिए ये कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें तब्दील करनी है। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है, वो 17 हैं तो 21 कर दो, 25 कर दो। एक तो ये था कि फुल कोर्ट बैठे तो जजेस सारे अपनी मर्ज़ी के काजी और हुकूमत मिल के लगा ले, और फुल कोर्ट में 7-8 जजेस के अलावा सारे अपने जजेस हों, हर फैसला अपनी मर्ज़ी का करवा लें। तो फिर ये ऐसे ही होगा जैसे आइनी तरमीम हुई है। या एक कानून साजी ये कर लें कि जितने भी आइन की तशरीह के केसेस हैं जिसमें आइन की तशरीह हुई है, वो सारे केसेस सीनियर तरीन 5 जजेस सुने, यानी उसमें काजी साहब, अमीनुद्दीन खान या अफरीदी वगैरह हों, ये 3 पक्के हों। फिर बीच में अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर कोई फैसला करें भी तो वो मेजोरिटी से रद्द हो जाए। ये गेम्स खेली जा रही हैं। फिलहाल आपको इतना ही बताता हूँ। दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन अनोशे की तरफ से क्लेम किया गया था 24 नवंबर 2023 को कि इमरान खान के खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद हैं। कल हाई कोर्ट वो एविडेंस मांगता रहा मगर पुलिस वो देने से कासिर रही। तो कहाँ गया वो एविडेंस, कहाँ खो गए वो सबूत, किसने चुरा लिए वो सबूत, ये जवाब तो देना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के हवाले से उमर अयूब ने 2 पैगामात दिए, ये ज़रा सुने। कौम को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तर्ज पे हुई, नहीं होनी चाहिए थी। DGI SPR ने जो अज्यूम किया अपना रोल बैसियत फाइनेंस मिनिस्टर या बैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, वो इस चीज की अलामत है कि ये हुकूमत फेल हो गई है और वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी और अवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। अब ये कितना दुरुस्त हो सकता है, लेकिन एक बयान इमरान खान का 8 फरवरी से पहले का भी है कि एक इलेक्शन 2024 में होंगे और एक इलेक्शन 2025 में होंगे। इमरान खान नए इलेक्शन का क्यों कह सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखें,
कंपनी हर तरफ से शिकस्त खा गई है। तो फिर इस वक्त इमरान खान नए इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ना फॉर्म 45 का सारा मुद्दा खुले और पता चले कि इस कौम के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। तो एक चीज़ मुझे समझ आती है, अगर उमर अयूब की ये बात सच मान ली जाए कि इमरान खान ने कौम को कहा है कि नए इलेक्शन की तैयारी करो, क्या इमरान खान ने कंपनी को आखिरी फेस सेविंग देने की कोशिश की है? देखें, इलेक्शन कंपनी की फेस सेविंग का वाहिद रास्ता रह गया, क्योंकि अगर फॉर्म 45 का कोई एक केस भी खुल गया और साबित हो गया कि इसमें गड़बड़ हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी हजीमत उठानी पड़ेगी, जिल्लत उठानी पड़ेगी। और फिर अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं और पूरा इलेक्शन खुल जाता है, 8 फरवरी वाली दरखास्त लग जाती है, तो कंपनी के तो छक्के छूट जाएंगे। तो क्या इमरान खान कंपनी को एक आखिरी मौका दे रहे हैं कि पीछे हट जाओ, इलेक्शन प्रोसेस से खुद को निकाल लो, सिकंदर सुल्तान राजा रिटायर हो जाए, काजी रिटायर हो जाए और अगले साल फरवरी मार्च में नए इलेक्शन हो जाएं? क्या इमरान खान ये चाहते हैं? ये ऑफर किया इमरान खान ने। तो कंपनी को सोचने का मौका दिया है कि अपनी फेस सेविंग करनी है तो ये वाहिद तरीका है, वरना हर रास्ता तुम्हारी मजीद जिल्लत की तरफ तुम्हें ले जाएगा। जाहिर है कि ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि कंपनी इस हवाले से क्या करती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।